बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आज हमने पढ़ना है प्रॉक्सिमेट कंपोजिशन। प्रॉक्सिमेट कंपोजिशन में पहले हमने बेसिक दो टेस्ट देखने हैं, मॉइस्चर और ऐश। ठीक है ना। ये हमारा एक थ्योरेटिकल पोर्शन है। प्रैक्टिकल पोर्शन हम इंशाल्लाह फिजिकल क्लासेस में ही करेंगे। इस थ्योरेटिकल पोर्शन को आपने अच्छे तरीके से कवर करना है। कवर करने के साथ साथ आपने इसको याद करना है, ताकि जब हम प्रैक्टिकल पोर्शन में आए तो आपको कहीं पे इशू ना आए। तो बेसिक देख लेते हैं हम मॉइस्चर क्या है। बैकग्राउंड नॉलेज में मॉइस्चर किसी भी फूड कंपोनेंट के अंदर जो वाटर कंटेंट होता है वो मॉइस्चर होता है। हमने वाटर का देखा था। वाटर हमारे पास 3 स्टेट्स के अंदर होता है फूड सिस्टम के अंदर। एक फिजिकली बॉन्डेड वाटर होता है, केमिकली बॉन्डेड वाटर होता है और फ्री वाटर होता है। ठीक है ना। फ्री वाटर इजीली अवेलेबल वाटर होता है, जिसको हम स्क्वीज करें तो वो फूड सिस्टम का अगर स्क्वीज करें तो वाटर क्या होता है, निकल आता है। जैसे टोमेटो के अंदर या वाटरमेलन के अंदर वाटर होता है, वो क्या है, फ्री वाटर। तो इसी तरीके से जो फिजिकल ये बॉन्डेड वाटर है उसको हम ड्राइंग टेक्निक्स के जरिए क्या कर लेते हैं, इवेपोरेट करा देते हैं, जबकि केमिकली बॉन्ड वाटर रिमूव कराना बहुत मुश्किल होता है। अब ये जो हमारे पास फिजिकली बॉन्डेड वाटर है और फ्री वाटर है, ये किसी भी फूड सिस्टम के अंदर बेसिक फंक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है कि ये एक मीडियम का काम करता है फॉर माइक्रोबियल एंड बायोकेमिकल रिएक्शंस। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ के लिए, बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए ज़्यादा वाटर कंटेंट का होना ज़रूरी है, और जितना ज़्यादा वाटर कंटेंट होंगे उतना ही जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होंगे किसी फूड सिस्टम के अंदर वो ज़्यादा हो रहे होते हैं। यही नॉलेज हम यूज़ करते हैं, फूड प्रोसेसर यूज़ करते हैं, मैन्युफैक्चरर यूज़ करते हैं कि किस तरीके से किसी भी फूड को सेव किया जा सकता है फ्रॉम डेट्रियोरेशन। मॉइस्चर क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्वालिटी ऑफ फूड के अंदर, प्रिजर्वेशन एंड रेजिस्टेंस टू डेट्रियोरेशन। जितना मॉइस्चर कम होगा तो हमारे पास मॉइस्चर की बेस पे हम फूड को डिफरेंट ग्रुप में तकसीम कर लेते होते हैं। हमारे पास जैसे पेरिशेबल फूड्स हैं, सेमी पेरिशेबल फूड्स हैं और स्टेबल फूड्स हैं। ठीक है ना। जिनका मॉइस्चर कंटेंट कम होता है वो ज़्यादा अरसे तक सर्वाइव कर सकती हैं, ज़्यादा अरसे तक फूड्स क्या होती हैं, महफूज रह जाती हैं। तो ये मॉइस्चर कंटेंट डिटरमाइन करना बहुत ज़रूरी है कि हम जब मॉइस्चर कंटेंट का पता होगा तो हमें फूड की शेल्फ लाइफ का पता होगा। हमें फूड की शेल्फ लाइफ का पता होगा तो हमें उसकी डेट्रियोरेटिव फैक्टर को देखना बहुत आसान हो जाएगा। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फूड को प्रोसेस कर सकते हैं और उसको सेव कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं फॉर फर्दर यूज़। Determination of moisture content also is necessary to calculate the content of other food constituents। क्या है, दूसरे constituents ड्राई बेसिस पे, जैसे प्रोटीन है, मिनरल्स हैं, इसमें हमारे पास फैट है, जो दूसरे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, मॉइस्चर कंटेंट डिटरमाइन करेंगे तो बाकी कंपोनेंट्स हमें पता चलेंगे। ऐसे हमें वेट बेसिस पे बहुत मुश्किल हो जाता है। ड्राई मैटर दैट रिमेन्स आफ्टर मॉइस्चर एनालिसिस इज कॉमनली रेफर्ड टू एज टोटल सॉलिड। ठीक है ना। अब टोटल सॉलिड क्या है, जब आपने वाटर रिमूव कर लिया, मॉइस्चर इवेपोरेट करा दिया फूड सिस्टम के अंदर, जो जितना भी ड्राई मैटर पीछे बचेगा उसको हम क्या बोलते हैं, टोटल सॉलिड बोलते हैं। अब ऑब्जेक्टिव क्या है, डिटरमाइनेशन द मॉइस्चर, डिटरमाइनिंग द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ कॉर्न सिरप एंड कॉर्न फ्लोर यूजिंग अ फोर्स्ड ड्राफ्ट ओवन मेथड। ठीक है ना। हम क्या कर सकते हैं, फोर्स्ड ड्राफ्ट ओवन मेथड, लेकिन हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं हॉट एयर ओवन मेथड। ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा जो प्रैक्टिकल है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने क्या करना है, हॉट एयर ओवन यूज़ करके मॉइस्चर कंटेंट मालूम करने हैं हम किसी भी ग्रेन सैंपल, पाउडर सैंपल के। प्रिंसिपल, इस मेथड का प्रिंसिपल क्या है, द सैंपल इज हीटेड अंडर स्पेसिफाइड कंडीशन एंड द लॉस ऑफ वेट इज यूज टू कैलकुलेट द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सैंपल। वेट को क्या किया जाता है, जितना वेट लॉस आएगा तो हम कहेंगे ये मॉइस्चर कंटेंट क्या था जो इवेपोरेट हुआ है। हमारे पास इक्विपमेंट्स कौन कौन से हैं, हॉट एयर ओवन है, एनालिटिकल बैलेंस है, पेट्री डिशेस और फोर्स है। अब देखें हमारे पास ये क्या है, हॉट एयर ओवन है, डेसिकेटर है, वेट बैलेंस है। ठीक है ना। ये हमारे पास फोर्स है और ये हमारे पास क्या है, पेट्री डिशेस हैं। अब सबसे पहले हमने करना क्या होता है कि पेट्री डिशेस को पिक करना है। पेट्री डिश पिक करने के बाद हमने इसका वेट बैलेंस में वेट मालूम करना है। वेट मालूम करने के बाद हमने इसको टेयर कर देना है।
वेट मालूम करने के बाद हमने पेट्री डिश के वेट को टेयर कर देना है, जितना वेट आएगा उसके बाद हमने 3 ग्राम टू 5 ग्राम सैंपल लेना है, अपना पाउडर सैंपल। 3 ग्राम मोस्टली हम सैंपल लेते होते हैं। इस 3 ग्राम सैंपल को फिर हमने क्या कर लेना है, वेट ऑफ पेट्री प्लेट प्लस वेट ऑफ सैंपल हमने कर लेना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल वेट आ जाएगा। अब ये जो हमारे पास पेट्री प्लेट के अंदर आ गया, इसको हमने क्या करना है, रख देना है ओवन के अंदर 105 डिग्री सेंटीग्रेड पे, हॉट एयर ओवन के अंदर। ठीक है, 105 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखने के बाद हमने इसको इतना स्टे देना है, 4 to 8 हार्स का स्टे देना है। स्टे देने के बाद हमने मॉइस्चर कंटेंट चेक करना है। अगर हमारे पास मॉइस्चर कंटेंट फ़र्ज़ किया सीरियल ग्रेन्स हैं, 10% मॉइस्चर आया है, 10% मॉइस्चर आने के बाद हमने इसको क्या किया, एक दफ़ा चेक किया, फिर हमने उसको क्या किया, 2 घंटे के लिए सैंपल को ओवन के अंदर रख दिया, फिर चेक किया, फिर हमने चेक करने के बाद सैंपल को 2 घंटे के लिए ओवन में रख दिया। तो इस तरीके से हम ट्रिप्लिकेट्स में क्या करेंगे, 3 से 4 दफ़ा मॉइस्चर कंटेंट मालूम करना है। मॉइस्चर कंटेंट मालूम करने के बाद हमने सबका क्या कर लेना है, एवरेज ले लेना है। यहाँ पे डेसिकेटर का रोल क्या है कि जब भी हमारे पास पेट्री प्लेट्स या पेट्री डिशेस हॉट होती हैं तो हम उसको डेसिकेटर में रखते हैं। डेसिकेटर में इसलिए रखते हैं क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, सिलिका जेल होता है। सिलिका जेल काम करता है एज अ मॉइस्चर एब्जॉर्बेंट। जब ये मॉइस्चर एब्जॉर्बेंट का काम कर रहा होगा तो क्या होगा, मॉइस्चर एंटर नहीं होगा जो भी हमने सैंपल रखा होगा उसमें, तो हमारी जो कैलकुलेशंस आएंगी वो एक्यूरेट आएंगी। तो हमने हर बार पेट्री डिशेस को कूल करने के लिए इस डेसिकेटर के अंदर रखना है। हमने क्या करना है, एवरेज मालूम कर लेनी है, 1 2 3 4 रीडिंग, और उसको डिवाइड कर देना है 4 पे। तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ जाएगा, मॉइस्चर कंटेंट आ जाएगा। इस मॉइस्चर कंटेंट को हमने क्या कर देना है, टोटल मॉइस्चर कंटेंट हमारा हो जाएगा किसी भी फूड सैंपल के अंदर। अब प्रोसीजर देखें, वे एक्यूरेटली ड्राइड पेट्री डिशेस। पहले क्या करना है, आपने जो ड्राइड पेट्री डिशेस हैं उनको वेट करना है। नोट आइडेंटिफायर नंबर ऑन पेट्री प्लेट। आपने क्या करना है, पेट्री प्लेट के ऊपर अगर आपके सैंपल ज़्यादा हैं, एक सैंपल नहीं है, तो आपने हर पेट्री प्लेट के ऊपर उसका आइडेंटिफायर नंबर लिखना है कि आपके पास ये सैंपल क्या था। मिसाल के तौर पर आपके पास व्हीट सैंपल है, आपके पास कॉर्न सैंपल है, आपके पास बार्ले सैंपल है, आपके पास ओट सैंपल है। तो ये जो डिफरेंट सैंपल्स होंगे इनको आपने क्या करना है, आइडेंटिफायर नंबर दे देना है, ताकि आपके पास, आप इसको कोड भी कर सकते हैं। कोड ऐसे करेंगे, आप अपनी डायरी के अंदर एक साइड पे कोड लिख देंगे और दूसरी उसी कोड के आपने क्या करना है, रिलेटिंग टू दिस कोड आपने उसकी डिस्क्रिप्शन लिख लेनी है और उसी कोड को आपने पेट्री डिश के ऊपर लिख लेना है। ठीक है, यह आइडेंटिफायर नंबर आपने पेट्री डिश के ऊपर लिख देना है और लीड के ऊपर लिख देना है। अब पहला काम क्या है, आपने वेट कर लिया। वेट करने के बाद आपने 2 to 3 ग्राम ऑफ द सैंपल क्या किया, पेट्री डिश के अंदर वेट किया है। फिर आपने 105 डिग्री सेंटीग्रेड पे 4 to 6 हार्स, 4 से 8 हार्स के लिए आपने सैंपल को हॉट एयर ओवन के अंदर रख दिया है और आपने सक्सेसिवली आफ्टर 2 हार्स वेट को चेक करते रहना है। जब वेट कांस्टेंट आएगा तो आपने क्या कर लेना है, रीडिंग लेना बंद कर देनी है। इस तरीके से आपने क्या कर लेना है, टोटल मॉइस्चर कंटेंट, वेट बाय वेट मॉइस्चर कंटेंट मालूम कर लेना है सैंपल का। तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है एश परसेंटेज, किस चीज़ के बराबर है, इनिशियल वेट ऑफ द सैंपल माइनस फाइनल वेट ऑफ द। यहाँ पे हमारे पास एश परसेंटेज नहीं है, ये हमारे पास क्या है, मॉइस्चर परसेंटेज। इनिशियल वेट ऑफ द सैंपल, ठीक है ना, इसको आपने एश परसेंटेज काउंट नहीं करना, ये क्या है, मॉइस्चर परसेंटेज। इनिशियल वेट ऑफ द सैंपल माइनस फाइनल वेट ऑफ द सैंपल। इनिशियल वेट हमारे पास वो वेट होगा जो पेट्री प्लेट और सैंपल का वेट टोटल था, उसको हमने जो फाइनल वेट आएगा वो भी पेट्री प्लेट और सैंपल का वेट होगा, डिवाइडेड बाय हमने उसको डिवाइड कर देना है टोटल वेट ऑफ द सैंपल। टोटल वेट ऑफ द सैंपल हमारे पास क्या होगा, ये जो इनिशियल वेट है, ठीक है ना, ये टोटल वेट है। तो मल्टीप्लाई किस चीज़ के साथ कर देना है हमने, 100 के साथ। तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ जाएगा, परसेंट मॉइस्चर कंटेंट आ जाएगा किसी भी फूड सैंपल के अंदर, जिस फूड सैंपल को हम क्या करने जा रहे हैं, चेक करने, मॉइस्चर चेक करने जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है एश डिटर्मिनेशन। अब एश डिटर्मिनेशन का पर्पस क्या होता है, हम एश डिटरमाइन क्यों करते हैं, क्या ज़रूरत होती है। जो ऐश कंटेंट्स होते हैं ये हम बात करते हैं जिसे राख बोलते हैं, ठीक है ना, ऐश।
तो ये एक्चुअली जितने भी ऑर्गेनिक रेजिड्यूज होते हैं या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सारे के सारे बर्न हो जाते हैं। अब ये ऐश जो होती है इन ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स ऑफ द फूड सिस्टम होते हैं। अब इन ऑर्गेनिक सिस्टम्स, ये जो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं इनमें हमारे पास डिफरेंट मिनरल्स होती हैं। तो ऐश मालूम करते हैं मिनरल्स को चेक करने के लिए किसी भी फूड सैंपल के अंदर। The analysis of ash content in food is simply the burning away of organic content। क्या करना है, ऑर्गेनिक कंटेंट को बर्न करना है, लिविंग इनऑर्गेनिक मिनरल्स क्या करना है, इनऑर्गेनिक मिनरल्स को पीछे छोड़ देना है। इससे होता क्या है, दिस हेल्प डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ एंड टाइप ऑफ मिनरल। इससे हमें क्या पता चलता है, अमाउंट का पता चलता है जब हम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के जरिए मिनरल चेक करते हैं और डाइजेशन करा के, तो एक तो अमाउंट का और दूसरा टाइप का पता चलेगा कि हमारे पास कौन सी मिनरल्स इसमें मौजूद हैं। इंपॉर्टेंट बिकॉज, क्यों इंपॉर्टेंट है, द अमाउंट ऑफ मिनरल कैन डिटरमाइन फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फूड। क्या करती हैं, फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज पता चलता है हमें मिनरल से, एज वेल एज रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। स्पेसिफिक मिनरल्स होती हैं तो वो क्या करती हैं, उनके स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं माइक्रोबियल ग्रोथ के ऊपर, तो ये माइक्रोबियल ग्रोथ को रिटार्ड भी करते हैं। देयरफॉर मिनरल कंटेंट इज अ वाइटल कंपोनेंट इन फूड न्यूट्रिशन क्वालिटी। इक्विपमेंट क्या क्या होते हैं इसमें, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है, एनालिटिकल बैलेंस है, हमारे पास डेसिकेटर है और साथ में मफल फर्नेस। यहाँ पे हमारे पास क्या है, क्रूसिबल है, क्रूसिबल पिकर है हमारे पास और बर्नर है। यहाँ पे हम करते क्या होते हैं, सबसे पहले हमने क्या करना है, क्रूसिबल का वेट करना है, क्रूसिबल का वेट करने के बाद टेयर कर देना है, फिर हमने इसमें 2 ग्राम ऑफ द सैंपल जो मॉइस्चर जिसका रिमूव हो चुका हो ऑलरेडी, ठीक है ना, वो सैंपल लेना है जिसका ऑलरेडी मॉइस्चर रिमूव हो चुका है, जो हमने प्रीवियस प्रैक्टिकल के अंदर मॉइस्चर रिमूव किया था वही सैंपल लेना है। उस सैंपल का 2 ग्राम वेट करना है। वेट करने के बाद हमने इस क्रूसिबल को यहाँ पे लेके आना है फ्लेम के, डायरेक्ट फ्लेम, लो फ्लेम के ऊपर इसको हमने चार करना है। चार का मतलब क्या है कि इसको बर्न करना है। जब बर्न करेंगे तो हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, बर्न हो जाएंगे और हमारे पास एक ब्लैकिश क्या आ जाएगा, पाउडर बच जाएगा, ब्लैकिश कंटेंट पीछे रह जाएंगे। अब ये जो हमारे पास जितना हमने उसको बर्न कर लिया, फाइनल बर्निंग के बाद हमने 525 डिग्री सेंटीग्रेड पे मफल फर्नेस के अंदर इस हमारे पास जो क्रूसिबल है उसको रख देना है। रखने के बाद हमने 4 to 6 हार्स यहाँ पे वही स्टे टाइम देना है, या हम क्या करते हैं टिल वाइट ऐश, जब तक क्या आ जाए, ऐश वाइट ना हो जाए तब तक इसको क्या करते रहते हैं, हीट देते हैं 525 डिग्री सेंटीग्रेड पे। 525 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करने के बाद हमने क्या करना होगा, इसका वेट मालूम करेंगे। वेट एक दफ़ा लेंगे, 2 दफ़ा लेंगे, तीसरी दफ़ा लेंगे। जब हमारे पास कांस्टेंट वेट आ जाएगा तो हमने क्या कर देना है, सैंपल को रिमूव कर लेना है। अब कूल करने के लिए हमने वही डेसिकेटर के अंदर सैंपल को प्लेस करना है, ताकि ये 525 डिग्री सेंटीग्रेड बहुत हॉटर टेम्परेचर है, तो यहाँ पे मॉइस्चर को प्रिवेंट करने के लिए हमारा जो बेसिक फंक्शन काम करेगा वो डेसिकेटर ही है। ये हमारे पास पिकर है जो क्रूसिबल को पिक करेगा, और हमने जो भी लेबॉर्ट्री इसको चार करना है, बर्न करना है या यहाँ से उठाना है मफल फर्नेस से, तो डेसिकेटर के अंदर रखना है डिफरेंट ये, ठीक है। पिक करने के लिए हमारे पास ये क्या है, क्रूसिबल पिकर। अब प्रोसीजर देखें, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि हम किस तरीके से क्या करेंगे, वेट करेंगे सारा कुछ। तो पहला जो हमारा काम है, रिमूव इम्प्योरिटीज फ्रॉम द सैंपल। अगर डस्ट है, डर्ट है, स्टोन्स हैं, कुछ भी है, तो आपको पहले क्या करना होगा, सैंपल में से इम्प्योरिटीज रिमूव करनी होगी। और उस सैंपल को, अगर हमारे पास ग्रेनी सैंपल है तो उसको पाउडर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। अगर ऑलरेडी पाउडर्ड है तो उसका कोई इशू नहीं। तो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद सब पहला स्टेप, वेट क्रूसिबल एंड नोट इट एज W1 एंड टेयर इट। क्रूसिबल का वेट करना है, उसको क्या कर देना है, टेयर कर देना है। टेयर करने के बाद आपने उसी क्रूसिबल के अंदर 3 ग्राम सैंपल लेना है और इसको फाइनल रीडिंग के तौर पर नोट कर लेना है। आपके पास क्या आ जाएगा, जो क्रूसिबल का वेट आ जाएगा और सैंपल का वेट आ जाएगा, ये आपकी फाइनल रीडिंग हो जाएगी। फिर आप इस सैंपल को क्या करना है,
चेयरिंग करनी है, इसको हीट करना है, इसको क्या करना है, बर्न करना है हीटिंग मेंटल के ऊपर, लो फ्लेम के ऊपर, ठीक है ना। जब सैंपल बर्न हो जाए उसको कहाँ पे रख देना है, मफल फर्नेस के ऊपर 525 डिग्री, मफल फर्नेस के अंदर 525 डिग्री सेंटीग्रेड पे रख देना है जब तक वाइट ऐश नहीं आती। अब मॉइस्ट ऐश विद वाटर, फिर वो जो आपके पास क्या आया है, मॉइस्ट ऐश, वाइटिश ऐश आई है, उसको आपने वाटर के साथ हल्का सा मॉइस्ट करना है। मॉइस्ट करने के बाद फिर ड्राई करना है, स्टीम ड्राई करना है। स्टीम ड्राई करने के बाद हॉट प्लेट के ऊपर ड्राई करना है और इसको फिर ऐश री ऐश करना है मफल फर्नेस के ऊपर अंदर 525 डिग्री सेंटीग्रेड पे, जब तक कांस्टेंट वेट नहीं आ जाता। जब कांस्टेंट वेट आ जाता है तो यहाँ पे हम इस फार्मूले के जरिए क्या कर लेते हैं, मॉइस्चर कंटेंट, ऐश कंटेंट मालूम कर लेते हैं। वेट ऑफ द सैंपल आफ्टर ऐशिंग, जो आपका मतलब उसमें आ जाएगा, क्रूसिबल का वेट भी होगा और सैंपल का वेट भी होगा, डिवाइडेड बाय टोटल वेट। ये भी हमारे पास टोटल वेट जो हमने पहले लिया था, इनिशियल वेट, वेट ऑफ द सैंपल प्लस वेट ऑफ द क्रूसिबल, डिवाइड करने के बाद हमने मल्टीप्लाई कर देना है 100 के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, परसेंटेज ऐश आ जाएगी। यहाँ तक आप लोगों को कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं।